हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग? आपका स्वागत है आज के अपने इस क्लास के अंदर। तो जैसे हमने लास्ट से क्लासेस के अंदर अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था और साथ ही साथ एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपने नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम, जो आपके आने वाले क्लासेस के अंदर बहुत यूज़फुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट ये आज का सेशन होने वाला है, ठीक है? तो आज का जो सेशन रहेगा वो बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1.5 के ऊपर रहेगा और इसके अंदर हम सीखेंगे लॉगरिथम्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, ठीक है? तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा लॉगरिथम, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर बेसिकली लॉगरिथम का मतलब क्या होता है? तो आज के इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। तो लॉगरिथम इज़ नथिंग बट ये आपका इनवर्स फॉर्म होगा। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको डेफिनिशन की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथम जो है बेसिकली वो इनवर्स फॉर्म है किसका? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल 2 टू द पावर ऑफ 4, 2 टू द पावर ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 4 6 सॉरी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 2 ये आएगा आपका 16, ठीक है? यानी कि 2 पावर 4 क्या होएगा? 16। वैसे ही एक और एक क्वेश्चन, 3 क्यूब कितना होएगा? 3 क्यूब इज़ नथिंग बट 27। एक और एक ले लेता हूँ, अ, 5 क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। क्लियर है? ये आपके सामने 3 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो इस तीनों क्वेश्चन को हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसा लिखेंगे? अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसा शो करेंगे? तो ये आएगा आपका बेसिकली log 16 to the base 2 is nothing but 4। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, जो इनवर्स फॉर्म है किसका? किसका इनवर्स फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सर एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं? तो एक्सपोनेंशियल को अगर मैं बेसिक में अगर मैं आपको इधर शो करता हूँ एक्सपोनेंट का मतलब, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज नथिंग बट जैसा ये 2 पावर 4 है, तो ये 2 आपका रहेगा बेस, इसको हम कहते हैं बेस, और ये रहेगा पावर, को बोलते हैं हम पावर या फिर डिग्री, ठीक है? इसे हम पावर भी बोल सकते हैं या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं। किसको? ये 4 को। तो इसी फॉर्म को, बेस एंड पावर्स के मिक्स कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही उल्टा इनवर्स फॉर्म ही हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ही एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उसका इनवर्स का इनवर्स फॉर्म ही क्या है आपका? लॉगरिथम, ठीक है? आया समझ में? तो जैसे हमने लिखा है 2 पावर 4 इज़ नथिंग बट 16, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log 16 टू द बेस 2। इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? log 16 टू द बेस 2 इज़ नथिंग बट 4। वैसे ही ये जो क्वेश्चन है, जैसे 3 क्यूब को हम क्या लिखते हैं? 27, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में जब हम लिखेंगे, तो log 27 टू द बेस 3 इज़ इक्वल्स टू 3। आया समझ में? ये आपका बेस रहेगा, जो इधर आएगा बेस, ये इधर आएगा बेस, ठीक है? और ये पावर जो है, पावर इधर चल जाएगा। क्लियर है? वैसे ही इसको कैसा लिख सकते हैं? log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 3। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथम फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपली इनवर्स फॉर्म है इसका एक्सपोनेंशियल का। तो चलिए डेफिनिशन पढ़ते हैं। तो डेफिनिशन क्या लिखा सा है? इन मैथमेटिक्स द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज एन एक्सपोनेंट बाय व्हिच another fixed value the base must be raised to produce the number. In general, a and n are positive real number such that a is not equals to 1. We define log n to the base a is equals to x, whereas a power x is equals to n। तो हमने ये जो पॉइंट है कौन सा वाला? ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट, ये जो पॉइंट लिखो सा इधर, ठीक है? तो ये हमने ऑलरेडी पहले ही देख रखा है। कौन सा वाला? एक मिनट में आपको शो करता हूँ। ये जो पॉइंट इधर दियो सा है कि इन जनरल ए एंड एन क्या रहेंगे आपके? ये रहेंगे आपके रियल नंबर। क्या रहेंगे ये? रियल नंबर रहेंगे। कैसा? सच दैट ए जो है आपका इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो है, जैसे हम 2 पावर 4 को हम क्या लिखते हैं? 16, ठीक है? इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या आएगा? log 16 to the base 2 is nothing but 4। तो ये क्या हुआ? ये आपका बेसिकली वही हुआ कि
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि है आपका a पावर x इज इक्वल्स टू n, जिसका लॉगरिथम फॉर्म रहेगा log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो आप इधर देख सकते हैं 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, तो हम इसको कैसा लिखे log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। आया समझ में सभी को? क्लियर है? तो अब जो a की वैल्यू है ना, ये जो a की वैल्यू है वो इक्वल्स टू नहीं होनी चाहिए किससे? 1 से। सर क्यों? व्हाई? व्हाई क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये इसलिए है क्योंकि इधर मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि log 1 की जो वैल्यू है वो रहती है 0, इसलिए a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? a की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1। क्लियर है? आया समझ में सभी को? तो इधर लिखो सा है इन सिंपल वर्ड्स द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट, यही आपका क्या रहेगा? लॉगरिथम। क्लियर है? आया समझ में सभी को? किसी को कुछ डाउट? किसी को भी कुछ भी डाउट? ठीक है? किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो एक्सपोनेंट का लॉगरिथम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको कहा था कि आप लोग फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ के आएँगे, इसके एक्सपोनेंशियल के और लॉगरिथम के। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 1 मिनट मैं एक नई स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। चलिए, और एक्सरसाइज नंबर 1.5 फर्स्ट बिट फर्स्ट। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी इन सब में 9 है तो मैं जल्दी-जल्दी करूँगा बिना किसी टाइम वेस्ट करे, ठीक है? तो आप लोग भी मेरे साथ जल्दी-जल्दी करिएगा। हाँ, एग्ज़ाम के अंदर फ़ॉर्मूलाज़ लिखना कंपल्सरी है क्योंकि अगर फ़ॉर्मूलाज़ लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं इधर फ़ॉर्मूलाज़ 1-2 सम में जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे लिखाऊँगा, बाकी की जगह पे फ़ॉर्मूलाज़ नहीं लिखाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं हर जगह पे फ़ॉर्मूलाज़ लिखाऊँगा। अगर मैं फ़ॉर्मूलाज़ लिखाने बैठा तो टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा, ठीक है? और इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, तो जल्दी-जल्दी खत्म करना है, ठीक है? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है log 5 टू द बेस 125। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। log 5 टू द बेस 25 का मतलब क्या होगा? log 5 टू द बेस 5 होल पावर टू द बेस होल पावर n। क्लियर है? आया समझ में कि सर कैसा? देखिए 125 को हम कैसा लिख सकते हैं? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, यानी कि ये क्या हो गया? 5 क्यूब। क्या हो गया ये? 5 क्यूब, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट, अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा 1/3 log 5 टू द बेस 5। सर ये कैसा आया? चलिए मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए एक बार। ये आया सिंस log a to the power m to the base b power n is equals to m by n log a to the base b। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो 1/3 ये log 5 टू द बेस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आएगा 1/3। सर ये कैसे आया? देखिए इधर log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 के वैसा ही है। क्वेश्चन है log 3 टू द बेस 81, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगा log 3, 81 इज़ नथिंग बट 81 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन अगर मैं निकालूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 81, यानी कि 3 पावर 4। देख लीजिए 3 2 ज़ा 6 बचे 2, 7 ज़ा 21, नेक्स्ट 3 9 ज़ा, नेक्स्ट 3 3 ज़ा और फिर नेक्स्ट 3 1 ज़ा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 पावर 4, ठीक है? ये सेम वैसा ही आ गया log m टू द बेस n, ठीक है? सेम यही फॉर्म में है इधर भी सेम है। तो मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करके इधर लिख दूँगा 1/4 log 3 टू द बेस 3। तो इसका आंसर आएगा 1/4 इंटू 1 व्हिच इज़ नथिंग बट 1 बाय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है log 1/16 टू द बेस 2 टू द बेस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये है आपके log 1/16। 16 को हम कैसा लिख सकते हैं? चलिए ये जो फॉर्म है, 1 मिनट रुकिए मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। ये जो है
log 1 to the base 2 माइनस log 16 to the base 2। सर ये कैसे आया? ये आया आपके सिंस log a by b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ठीक है, क्लियर है? आया सभी को समझ में? तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। log 1 की वैल्यू अभी मैंने बताया था 0 माइनस log 16 को कैसा लिख सकते हैं? 2 पावर 4 बाई 2। नेक्स्ट आगे 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 क्या होगा? ये 4 सामने आ जाएगा, यानी कि माइनस 4 log 2 to the base 2 which is nothing but माइनस 4 इंटू 1। इसका आंसर आएगा माइनस 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है log 1 to the base 7। log 1 to the base 7, तो मैंने ऑलरेडी बोला था log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होंगे? 0। नेक्स्ट फिफ्थ वन, log रूट x to the base x। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? log x to the power of 1 by 2 to the base x। तो इसका आंसर होगा, ये 1 by 2 सामने आ जाएगा, 1 by 2 log x to the base x which is nothing but 1 by 2 into 1 which is nothing but 1 by 2। तो ये कैसे आया सर? इसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है? सिंस log a to the power of m is equals to m log a, m log a। क्लियर है? ये log है, log। ठीक है, m log। चलिए नेक्स्ट, चलिए मैं इधर ही कर देता हूँ सिक्स वन। नेक्स्ट सिक्स्थ वन है आपका log 512 टू द बेस 2। 512 टू द बेस 2। चलिए तो 512 टू द बेस 2 कैसा आएगा? 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, एक बचा, 2 5 जा 10, फिर एक बचा, 2 6 जा, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1 बचा, 8 जा, नेक्स्ट 2 6 जा 12, 4 जा, नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 8 जा, नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 2 जा, नेक्स्ट 2 1 जा। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 2 पावर 9, 2 पावर 9, यानी कि log 2 to the power of 9 to the base 2 is nothing but 9 log 2 to the base 2। तो इसका आंसर आएगा 9 into 1 which is nothing but 9। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ सम नंबर 7 की तरफ। तो सम नंबर 7 आपका है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, log 0.01 टू द बेस 10। हाँ, मैंने एक चीज बताना भूल गया था लॉगरिथम के अंदर। अगर लॉगरिथम में अगर लॉगरिथम में बेस की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हम उसे समझेंगे बेस 10। ठीक है, लॉगरिथम में अगर कोई बेस की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम उस बेस की वैल्यू को लेंगे 10। ठीक है, आया समझ में? एक मिनट। तो हम उसको क्या लेंगे? बेस 10। और हमेशा अगर कोई भी वैल्यू अगर गिवन नहीं है बेस की वैल्यू, तो हम उसे हमेशा 10 लेंगे, और उसको और उस बेस की, और अगर किसी भी बेस की वैल्यू अगर 10 है तो हम उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। क्लियर है? आया समझ में सभी को? चलिए, तो बस हाँ, ये एक ही पॉइंट रह गया था समझाने के लिए, मैंने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे, तो लॉग बेस 10 रहेगा, और इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 1 बाई पॉइंट के बाद में कितने नंबर से 0 2, तो 2 ज़ीरोज़ आएँगे, ये ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट log 1 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस, सॉरी 100 टू द बेस 10। क्लियर है? log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 10 स्क्वायर टू द बेस 10, 10 स्क्वायर टू द बेस 10। चलिए नेक्स्ट आगे क्या आएगा? -2 log 10 टू द बेस 10, तो इसकी वैल्यू आएगी -2 इंटू 1, जो रहेगा आपका -2। क्लियर है? आया समझ में? ये अभी मैंने ऊपर इसी फॉर्मूला को बताया था ऊपर, जो फॉर्मूला था log a बाई बी। log a बाई बी, देखिए मैंने इधर बताया था ऑलरेडी आपको, इसलिए मैं बार-बार नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है? इधर ये रहा log a बाई बी का। तो log a बाई बी इज़ इक्वल्स टू log a माइनस log b। ठीक है? तो हाँ, फॉर्मूला कंपल्सरी आने चाहिए सभी को। ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट आगे, आगे एट 8th क्वेश्चन जो है वो है log 8/27
टू द बेस 2/3 टू द बेस 2/3 क्लियर है? चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं लॉग टू द बेस 2/3 इंटू ये होगा 2/3 होल क्यूब। ऐसे सर देखिए 2 टू द 4 4 टू ज़ा 8 2 क्यूब और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 क्लियर है? तो ये आपका कौन से फॉर्म में है? इधर मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ फॉर्मूला ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ये आपके फॉर्म में है log a टू द पावर ऑफ m व्हिच इज़ नथिंग बट m log a क्या होएगा m log a चलिए क्लियर है? चलिए, तो 3 सामने आ जाएगा 3 सामने आ जाएगा और ये log टू द log 2/3 टू द बेस 2/3 हो गया। नेक्स्ट आगे व्हिच इज़ नथिंग बट 3 इंटू 1 तो इसकी वैल्यू रहेंगी 3 इसकी वैल्यू क्या रहेंगी आपके पास 3 चलिए नेक्स्ट आगे 9th वन 9th वन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा इसमें थोड़ा एक्सपोनेंट का भी वैल्यू यूज हुआ है और लॉगरिथम के भी फॉर्मूलाज यूज हुए ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं देखिए हमने एक्सपोनेंट्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा फॉर्मूला पढ़ा सर देखिए since a power m into a power n is equals to a power m plus n यानी कि अगर बेसिस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगे आपके ऐड बैक हो जाएंगे तो इधर ऑलरेडी ऐड है तो अब पावर्स हमें सेम लेने बेस सेम लेना पड़ेगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर लॉग 3 टू द बेस 2 तो इसका आंसर आएगा 2 पावर 2 होता है 4 इंटू इसकी वैल्यू आएंगी 3 सर 3 के साथ देखिए इधर एक फॉर्मूला यूज हुआ है कौन सा वाला सिंस a to the power of log n to the base sorry to the base a to the base a is equals to एक बार रुकिए एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ मैं a to the power of log n to the base a is equals to इसकी वैल्यू रहेंगी क्लियर है आपके पास चलिए तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 12 चलिए फर्स्ट बिट हो गया है अगर किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं मुझसे मैं आपको लिखने के लिए थोड़ा समय दे देता हूँ इन द सेंस आप लोग इसे बस थोड़ा कॉपी कर लीजिएगा कॉपी कर लीजिएगा ठीक है 1 मिनट पॉज़ करके कॉपी कर लेना ठीक है? चलिए नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट चलिए हो गया होगा याद। चलिए आगे बिट नंबर 2 बिट नंबर 2 किसके बारे में पूछा है? राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज़ लॉग n एंड फाइंड देयर वैल्यूज़ अब इन सबकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? इन सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है log 2 प्लस log 5 log 2 प्लस log 5 तो फर्स्ट क्वेश्चन log 2 प्लस log 5 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो log 2 प्लस log 5 कितना होगा? log 2 इंटू log 5 सर ठीक है? कैसा? कैसा? चलिए 1 मिनट रुकिए। log 2 इंटू log 5 कितना होता है? log सॉरी log 2 प्लस log 5 कितना होगा? log 2 इंटू log 5 व्हिच इज़ नथिंग बट log 10 और log 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1 चलिए मैं इधर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ सिंस log a प्लस log b इज़ इक्वल्स टू log a इंटू b log a इंटू b चलिए क्लियर है आपको? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है log 16 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 चलिए इसे सॉल्व करते हैं log 16 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 तो इसका फॉर्म क्या रहेगा log 16/2 टू द बेस 2 ऐसा सर ये है आपके log a बाई b के फॉर्म में log a माइनस log b विच इज नथिंग बट log a बाई b
क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हाँ, ये कैंसलेशन भी होएगा इधर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर आएगा log 2 टू द पा सॉरी log 8 to the base 2 which is nothing but ये होएगा log 2 to the power of 3 to the base 2 क्यों? क्योंकि 8 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 टू द 4 4 टू ज़ा 8 3 सामने आ जाएगा और ये रहेगा log 2 to the base 2 which is nothing but 3 into 1 which is nothing but 3 क्लियर है? आया समझ में? क्योंकि बेस की वैल्यू इधर सेम है, ये आपके a log a टू द पावर सॉरी log a टू द बेस a के फॉर्म में है, इसलिए इधर 1 हो जाएंगे। ये 1 कैसा आया बोल तो ये इधर वैल्यू सेम है, ये आपके कौन से फॉर्म में है log a टू द बेस a व्हिच इज नथिंग बट 1 क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थर्ड वन है 3 log 4 टू द बेस 64 चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू आएगा ये 3 ऊपर चल जाएगा log 4 टू द पावर ऑफ 3 टू द बेस 64 तो इसकी वैल्यू आएंगी log log 64 टू द बेस 64 सर कैसा? देखिए 4 क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16 16 4 जा 64 ठीक है? तो इसकी वैल्यू आएंगी आपके पास 1 क्लियर है? चलिए मैं फोर्थ वन इधर ही कर लेता हूँ। फोर्थ वन है 2 log 3 माइनस 3 log माइनस 3 log चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर माइनस और 3 उधर ऊपर चल जाएगा तो ये आएगा 2 क्यूब व्हिच इज नथिंग बट log 9 माइनस log 8 ये a माइनस b में है यानी कि ये log 9/8 हो जाएगा। कितना आएगा? 9/8 चलिए ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सॉरी फिफ्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वन जो कि है log 10 प्लस 2 log 3 माइनस log 2 चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका आंसर आएगा पहले log a सॉरी ये log 10 है प्लस ये पावर में चल जाएगा यानी कि log 3 स्क्वायर माइनस log 2 व्हिच इज नथिंग बट log 10 प्लस log 9 माइनस log 2 ठीक है? तो ये a प्लस b के फॉर्म में है यानी कि log 10 into 9 माइनस log 2 व्हिच इज नथिंग बट log 90 माइनस log 2 ये फिर a माइनस b में है यानी कि ये होगा आपका log 90/2 व्हिच इज नथिंग बट इधर फिर से कैंसलेशन होगा 2 1 जा एंड 2 45 जा 245 जा तो आपका आंसर आएगा log 45 कितना आएगा log 45 क्लियर है? आया सभी को समझ में? सर अभी इधर एक डाउट आता है बच्चों को कि सर आप इधर पहले एडिशन ही क्यों करें? आप इधर पहले एडिशन ही क्यों करें? पहले सब्ट्रैक्शन भी तो कर सकते थे ना? क्लियर है? तो आप तो इसके इसका जवाब है कि आप नहीं, आप पहले एडिशन ही करना। क्यों सर? बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है? तो बोर्ड मास से हमें पता चलता है कि पहले एडिशन आएगा और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टिप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन आएगा फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन आएगा। आया समझ में सभी को? इज़ इट क्लियर? अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उधर आपका मैं उधर आपके डाउट्स देख के फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट बिट नंबर थर्ड बिट नंबर थर्ड चलिए स्टार्ट करते हैं। बिट नंबर थर्ड पहले बोल क्या रहा है वो तो देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बिट नंबर थर्ड बिट नंबर थर्ड है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमें इन सबको कौन से टर्म्स में बताना है? एक्स और वाई के टर्म्स में बताना है। एक्स और वाई के टर्म्स में बताना है। क्लियर है? आया समझ में? इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ इट इज गिवन दैट एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है log 3 टू द बेस 2 एंड वाई की वैल्यू है log 5 टू द बेस 2 log 5 टू द बेस 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमें सिर्फ इसे एक्स और वाई के टर्म्स में बताना है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log 15
log 15 to the base 2। मैं इधर एक बार लिख लेता हूँ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू मेरे पास है log 3 टू द बेस 2 और y की वैल्यू है मेरे पास log 5 टू द बेस 2, log 5 टू द बेस 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 into 5 to the base 2 which is nothing but ये आपका आएगा log 3 to the base 2 प्लस log 5 to the base 2। सर ये कैसे आया? ये आपका आएगा अगर log में अगर एडिशन है तो वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि log a into b is nothing but log a प्लस log b प्लस log b। आया समझ में? क्लियर है? अब x की वैल्यू जो है वो है log 3 to the base 2 यानी कि ये आपका हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा आपका y। क्लियर है? आया समझ में सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इधर क्वेश्चन दिया हुआ है log 7.5, तो 7.5 को कैसा लिख सकते हैं? log 75/10 टू द बेस 2, टू द बेस 2। ये कौन से फॉर्म में आ गया आपके पास? log 75 टू द बेस 2 माइनस log 10 टू द बेस 2, log 10 टू द बेस 2। नेक्स्ट आगे, आगे log 75 को कैसा लिख सकते हैं अपन? 75 को 15 के टेबल में 75 आता है? 15 के टेबल में क्या 15 के टेबल में 15 के टेबल में 75 आता है? 15 के टेबल में चलिए इधर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 75 का। तो 5 1 जा 5 बचे 2 5 जा नेक्स्ट 5 3 जा और नेक्स्ट हुआ आपका 3 1 जा। तो अपने पास आया है log log 5 स्क्वायर इंटू 3 टू द बेस 2 माइनस log 10 टू द बेस 2। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा आपका log 5 स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 माइनस log 10 टू द बेस 2। नेक्स्ट ये 2 इधर सामने चल जाएगा, 2 log 5 to the base 2 minus सॉरी प्लस log 3 to the base 2 माइनस log 10 to the base 2। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2x, सॉरी ये y है ना, log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है? y है, y प्लस x माइनस log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आया समझ में? तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी आपका इधर ही समाप्त हुआ। ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? नहीं सर, हम इसे थोड़ा कुछ और अलग फॉर्म में करना चाहते हैं, तो हाँ, इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि log 10 की वैल्यू सर हमें गिवन तो नहीं है ना कि 1 होनी चाहिए log 10 की वैल्यू, कैसा करेंगे? तो देखिए एक बार, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 को कैसा लिख सकते हैं? 10 को कैसा लिख सकते हैं बेसिकली? 10 को लिख सकते हैं log 5 into 2 to the base 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका log 5 to the base 2 माइनस log 2 to the base 2 माइनस log 2 टू द बेस 2। सर अच्छा ठीक है, एक मैं ब्रैकेट में रहने देता हूँ, फिर बाद में ब्रैकेट खोलता हूँ। चलो ठीक है आपके लिए। तो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा ये? ये हो जाएगा आपका log 5 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आएगा 2y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 2y माइनस वाई कितना हो जाता है? y यानी कि x प्लस वाई माइनस 1। ये आपका सोल्यूशन इधर आएगा। क्लियर है? क्लियर है आप इधर आंसर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है log 60, log 60 टू द बेस 2। चलिए log 60 की वैल्यू को कैसा लिख सकते हैं? 60 का ये आएगा 2 30 सा नेक्स्ट 2 15 सा नेक्स्ट 3 5 सा और नेक्स्ट 5 1 सा, यानी कि ये हुआ log 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 टू द बेस 2। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log 2 टू द पावर ऑफ 2 बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2। चलिए आगे नेक्स्ट, तो इसका आंसर आएगा, ये पावर में है तो इधर सामने आ जाएगा 2 log 2 टू द बेस 2 प्लस ये 3 है यानी कि ये x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई इट इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस 2। आया समझ में? नेक्स्ट सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ, फोर्थ का क्वेश्चन क्या है अपने पास? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं अब। सम नंबर फोर्थ, सम नंबर फोर्थ है log 675, log 675, log 6750 to the base 2, log 6750 टू द बेस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। सॉल्यूशन log 675 को कैसा लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6 2 2 3 जा 6 1
7 जा 1 5 जा। नेक्स्ट 5 6 जा 30, 3 बचे 7 जा, फिर 2 बचे 5 जा। नेक्स्ट 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, फिर 2 बचे 5 जा। नेक्स्ट 5 2 जा 10, 3 बचे 7 जा। नेक्स्ट 3 9 जा, 3 3 जा और फिर नेक्स्ट 3 1 जा। तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब टू द बेस 2। तो इसका आंसर आएगा log 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 पावर 3 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द पावर 3 टू द बेस 2। चलिए log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1, नेक्स्ट प्लस log 3 टू द बेस 2 प्लस 3 log 5 टू द बेस 2। तो इसका आंसर होगा 1 प्लस 3x प्लस 3y। क्लियर है? क्लियर है? सभी को समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ भी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अब बिट नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट बिट की तरफ, बिट नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है बिट नंबर 4 का? चलिए देखते हैं। बिट नंबर 4 का क्वेश्चन है एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब इन सभी को एक्सपैंड करके लिखना है, ठीक है? चलिए आइए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन, एक्सपैंड द फॉलोइंग में log 1000, log 1000, हाँ, log 1000 द बेस, बेस कितना है? बेस नहीं है, चलो ठीक है। log 1000, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। log 1000 को कैसा लिख सकता हूँ मैं? log 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 क्यूब, 10 क्यूब। नेक्स्ट आगे 10 को कैसा लिख सकता हूँ मैं? log 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। आया समझ में? यानी कि इसका आंसर होगा मेरे पास, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। 10 को कैसा लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 10 और क्यूब का क्यूब। तो ये 3 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा log 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 को एक्सपैंड करो, यानी कि 3 इंटू log 2 प्लस log 5। आया समझ में? किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है? log 128 डिवाइडेड बाय log 625, log 128 डिवाइडेड बाय 625। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। log 128, 128 को कैसा लिख सकता हूँ मैं? दोनों का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 2 6 जा 4 जा, नेक्स्ट 2 3 जा 2 जा, नेक्स्ट 2 1 जा 1, 6 जा, नेक्स्ट 2 8 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा, फिर नेक्स्ट 2 1 जा। तो ये आपका आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट है 625। तो 5 1 जा 5 1, 2 जा 10, 2 5 जा, नेक्स्ट 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 5 जा, नेक्स्ट 5 1 जा। ये आता है आपका 5 टू द पावर ऑफ 4, 625। ठीक है? तो डिवीजन में है, यानी कि log 2 टू द पावर ऑफ 7 माइनस log 5 टू द पावर ऑफ 4। ये आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 7 log 2 माइनस 4 log 5, क्योंकि 4 सामने चल जाएगा और इधर 7 सामने चल जाएगा। क्लियर है? log a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू m log a इज इक्वल्स टू m log a। सम नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है log x स्क्वायर y क्यूब z टू द पावर ऑफ 4, log एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4। ये तो सिंपल है, इजी है। ये आएगा आपका log एक्स स्क्वायर प्लस log वाई क्यूब प्लस log z टू द पावर ऑफ 4 विच इज नथिंग बट 2 log x प्लस 3 log y प्लस 4 log z। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है p क्यूब q क्यूब, log p क्यूब q क्यूब बाई x r पावर 4। फोर्थ वन log p क्यूब x, सॉरी q क्यूब, हाँ सॉरी p स्क्वायर है, p स्क्वायर
क्यूब डिवाइडेड बाय आर पावर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आएगा लॉग पी स्क्वायर क्यूब माइनस लॉग आर पावर 4। नेक्स्ट होगा ये लॉग पी स्क्वायर प्लस लॉग क्यूब माइनस लॉग आर पावर 4। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा, फिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, इधर डिवीजन हो रहा है, पहले सब्ट्रैक्शन होगा, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एडिशन होगा। अब इसके बाद में वैल्यूज़ नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 log p प्लस 3 log q माइनस 4 log 4 log r 4 log r। किसी को कुछ डाउट है इधर? इधर किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वन, वो है लॉग रूट एक्स पावर क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका रहेगा लॉग एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट 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 ये होगा लॉग एक्स 3/2 बाई वाई 2/2। तो 2 कैंसिल। सर ये कैसे हुआ? चलिए इधर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इधर मैं बता देता हूँ। ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, ये आपका आएगा a बाई बी होल पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m बाई b टू द पावर ऑफ m। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये 1/2, ये 1/2 जाके इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1/2 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट 3/2। और सेम वैसा ही ये 2 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट 2/2। और 2 कैंसिल होके ये हो जाएगा आपके पास 1। क्लियर है? चलिए तो इसका आंसर जो है बेसिकली अब आएगा लॉग एक्स 3/2 बाई वाई। चलिए अब डिवीजन में है तो इसका वैल्यू आएगा माइनस एक्स पावर 3/2 माइनस लॉग वाई। अब ये 3/2 सामने चल जाएगा, यानी कि 3/2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये सम क्लियर है? चलिए इसी के साथ में आपका बिट नंबर फोर्थ खत्म हुआ। बिट नंबर फोर्थ, हाँ जी हाँ, बिट नंबर फोर्थ खत्म हुआ। अब चलिए नेक्स्ट बिट नंबर 5 6 7 8। चलिए क्या प्रॉब्लम ही है, जल्दी जल्दी करते हैं और फिर इसके बाद में इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आइए। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बिट नंबर फिफ्थ का। चलिए बिट नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 xy, if x square plus y square is equals to 25xy, then prove that 2 log x plus y is equals to 3 log 3 plus log 5 plus log x। चलिए क्लियर है? तो हमें एलएचएस में क्या दिया है? 2 log x plus y। एलएचएस में क्या दिया है? 2 log x plus y। तो मैं इधर पहले एक बार फिफ्थ वन में क्या क्या दिया लिख लेता हूँ। गिवन में है हमारे पास, गिवन में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25xy। ठीक है, तो हमें शो दैट क्या करना है? शो दैट करना है कि 2 log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। ये इसको क्या हो गया? x प्लस वाई। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन क्लियर है यहाँ तक? ये गिवन है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें गिवन में दिया सा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 x स्क्वायर। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। शिट, कोई बात नहीं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25xy ये गिवन था। ठीक है, तो मैं इधर क्या ऐड कर दिया? 2xy इधर दोनों तरफ ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा? क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, जिसके लिए मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इधर 2xy ऐड करूंगा तभी मुझे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तभी आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इधर ऐड कर दिया तो मुझे ये फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद में मुझे आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25xy प्लस 2xy। ठीक है, तो ये फॉर्म में आ गया, तो मुझे आ गया ये एक्स स्क्वायर
सॉरी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूंगा लॉग दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 27 एक्स वाई लॉग 20। ओ माय गॉड, क्या हुआ इसको? हाँ, चलो क्लियर है। चलिए, तो जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू लॉग 27 एक्स वाई, ठीक है? तो ये स्क्वायर जो है, ये 2 जो है इधर सामने आ जाएगा, तो इधर सामने आ गया है, तो ये हो जाएगा लॉग 27 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक-दूसरे से, ठीक है? ये तीनों भी एक-दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तीनों भी क्या हो जाएँगे अब प्लस। नेक्स्ट 2 लॉग एक्स प्लस वाई, ये 3 27 को हम कैसा लिख सकते हैं? 3 क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 27 होता है आपका। कितना होता है? 27। 3 इंटू 3 कितना होता है? 27, ठीक है। 3 क्यूब आ जाएगा, ये log x प्लस log y आ जाएगा। ये 3 इधर सामने आ जाएगा फिर से, इधर 3 सामने आ गया, और ये आपका हो गया 2 log x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। तो हेंस ट्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस log y। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई y, सॉरी हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई y प्लस y बाई x। तो गिवन क्या है इधर? एक मिनट, पहले आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। log x प्लस वाई, log x प्लस वाई टू, सॉरी log x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 log x प्लस log y। तो हमें वैल्यू निकालनी है x बाई वाई प्लस y बाई x की, x बाई वाई प्लस y बाई x की। चलिए लिखते हैं इधर, चलिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये x प्लस वाई बाई 3 हो जाएगा, और इधर 1 बाई 2, ये कितना हो जाएगा? लॉग, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कितना होता है? लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई। आया समझ में? क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट, लॉग एक्स प्लस वाई बाई 3 रहेगा, और ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स वाई, ये पावर में चल जाएगा, पावर 1 बाई 2, पावर 1 बाई 2। क्लियर है? नेक्स्ट, ये पावर 1 बाई 2 में आ गया। नेक्स्ट, अब यहीं पे खत्म हो गया, ये हो गया, बस छोटा सा प्रॉब्लम था। लॉग लॉग इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। एक्स प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है? एक्स बाई वाई होल 1 बाई 2, 1 बाई 2। तो अब मैं क्या करूंगा? इधर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, ताकि ये रूट की वैल्यू चले जाए, ताकि ये जो रूट है 1 बाई 2 इज नथिंग बट रूट होता है ना, तो ये रूट की वैल्यू चली जाए। तो मैं करूंगा इधर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई 2 बाई 2। तो ये 2 बाई 2 इज नथिंग बट कैंसिल हो जाएगा दोनों भी, और ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। चलिए हो गया सम, सम हाँ, सम हो गया। ये 3 स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा उधर 9xy। सर 9 कैसे हुआ? देखिए 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि व्हिच इज नथिंग बट 9xy। तो यही आया था। चलिए क्लियर है? और ये कैसे आया? ये आपका आया है एक्स प्लस वाई, सॉरी, ये आपका आया है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये भी इसी फॉर्म में था, इसलिए ये ऐसा हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे, 2xy है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? माइनस, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? ये माइनस। चलिए, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? ये माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9xy माइनस 2xy। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 में से 2 गए, 7xy, 7xy। अब क्या करूँगा मैं? डिवाइड कर दूँगा, डिवाइड xy ऑन बोथ साइड। xy क्या करूँगा? दोनों तरफ से डिवाइड कर दूँगा, तो ये मुझे आंसर क्या आएगा? ये मुझे आएगा एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, ये आएगा मुझे एक्स स्क्वायर बाई xy प्लस वाई स्क्वायर बाई xy इज इक्वल्स टू 7xy बाई xy। क्लियर है? तो अब इधर ऊपर 2 एक्स है, 1 एक्स कैंसल हो जाएगा, 1 एक्स बचेगा, 2 वाई है, 1 वाई कैंसल हो जाएगा, 1 वाई बचेगा, और इधर एक्स वाई दोनों भी कैंसल हो जाएंगे। इन शॉर्ट मुझे इसका आंसर आएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 7। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक्स बाई वाई, क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? तो कितनी है ये हमारे पास? एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू है ये 7। क्लियर है? आया सभी को समझ में?
एक बार फिर से समझा देता हूँ इन शॉर्ट के अंदर, ठीक है? शॉर्ट में जल्दी-जल्दी समझा दूँगा ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है? तो log x प्लस वाई बाई 3 इज़ इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y ये क्वेश्चन दिया सा था। ये a प्लस b में है, log x प्लस log y इज़ नथिंग बट log xy हो जाएगा। प्लस में है तो इधर log में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन तो ये xy हो गया। नेक्स्ट इधर सामने है कोएफ़िशिएंट है तो उधर पावर में चल जाएगा। हमें ये पढ़ा था किधर m log x इज़ इक्वल्स टू log x टू द पावर m ठीक है? ये चलिए क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आया? नेक्स्ट लॉग लॉग कैंसल हो जाएगा, जैसे ही लॉग लॉग कैंसल होगा तो x बाई वाई सॉरी x प्लस वाई बाई 3 तो इधर एक्स वाई टू द पावर 1 बाई 2 बचेगा। नेक्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो इधर ये 2 1 की 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और इधर स्क्वायर और नीचे 3 का ने भी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट 3 स्क्वायर 9 होता है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके करेंगे मल्टीप्लाई यानी कि 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा ये माइनस 2x वाई 9 में से 2 गए बचे 7 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9xy अब इधर एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ये भी वैल्यू को हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा एक्स वाई दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से जैसे डिवाइड होंगे ये इधर 2 है, इधर भी 2 सॉरी ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 1 1 बचेगा और इधर 2 है और इधर जैसे एग्जाम में क्या बोलना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स है तो ऊपर 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, ठीक है x इंटू एक्स तो 2x है तो एक एक कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स बच जाएंगे, ठीक है? वैसे ही y जो है वाई स्क्वायर का मतलब होता है y इंटू वाई, एक y दूसरा y कैंसिल हो जाएगा और एक y ऊपर बच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x बाई वाई और इधर हो जाएगा y बाई एक्स, इधर दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ 7। आया समझ में? क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? किसी को भी कुछ भी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे अपन क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2.3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.23 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू 1000 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय x हमें 1 बाय x माइनस 1 बाय y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ 7th वन में 2.3 टू द पावर ऑफ x is equals to 0.23 to the power of y is equals to 1000 ठीक है? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई की, ठीक है? इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है ये a इज इक्वल्स टू बी और b इज इक्वल्स टू सी है, यानी कि a इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी और b इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी, यानी कि अब मैं जब लिखूंगा ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2.3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1000 एंड 0.23 to the power of y is also equals to 1000 क्लियर है? आया समझ में? आया समझ में? चलिए अब मैं अप्लाई तो ये हो जाएगा 23/10 होल x इज इक्वल्स टू 10 क्यूब और ये हो जाएगा 23/100 होल पावर y इज इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा 10 क्यूब। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे आगे अब क्या होगा? अब क्या होगा ये? चलिए ये हो जाएगा 23/10 इज इक्वल्स टू 1 मिनट ये 20 ये 3 1 मिनट 23/10 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 3 बाई एक्स हो जाएंगे ये 3 बाई एक्स और ये हो जाएगा 23/100 इज इक्वल्स टू लॉग 3 बाई वाई, तो लॉग कहाँ से आया इधर 10 बाई वाई 10 टू द पावर ऑफ 3 बाई वाई 10 टू द पावर ऑफ 3 बाई वाई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ भी डाउट? किसी को भी? चलिए, अब मैं इसको थोड़ा-सा और सॉल्व करता हूँ। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है सपोज़ अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा मुझे 23/10 इंटू 1/10 इज़ इक्वल्स टू 10 पावर 3 बाई वाई 10 पावर 3 बाई वाई। नेक्स्ट आगे, अब इसकी वैल्यू कितनी है 23/10 की वैल्यू इक्वेशन 1 से 10 टू द पावर ऑफ 3 बाई एक्स बाई 10 इज़ इक्वल्स टू 10 पावर 3 बाई वाई हो गया, 10 पावर 3 बाई
y हो गया। नेक्स्ट ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये सबट्रैक्शन हो जाएगा, बोलते इन्वर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 10 पावर 3 बाई एक्स माइनस 1 क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएंगे, एक मिनट, मैं एकदम डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, इंटू ये इंटू है, 10 पावर -1 हो जाएगा, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 है, जैसे ऊपर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10 पावर 3 बाई वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी? 10 पावर 3 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 10 पावर 3 बाई वाई। तो हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपको याद है तो, अगर बेसिस अगर इक्वल रहते हैं, इफ बेसिस आर इक्वल यानी कि a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n, तो देन m इज ऑल्सो इक्वल्स टू n। ठीक है, आया समझ में? यानी कि इधर भी बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल, यानी कि 3 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 बाई वाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो इसकी वैल्यू जो आएंगी, इसकी वैल्यू जो आएंगी वो रहेंगी, ये पूरा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, चलिए मैं इसको ऐसा सॉल्व कर देता हूँ, ओ 3 बाई वाई, इसको थोड़ा ऐसा सॉल्व कर देता हूँ, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, यानी कि 3 बाई एक्स माइनस 3 बाई वाई इज इक्वल्स टू +1, दोनों में कॉमन 3 है तो 3 कॉमन हो गया, तो यानी कि 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होंगे, यानी कि 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1/3। चलिए हो गया ये सब, बस इतना ही था। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्विक रिकैप। 2.3 टू द पावर ऑफ एक्स है, जिसकी वैल्यू 1000 है, ठीक है? तो ये 2.3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23/10 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 क्यूब, ठीक है? और ये एक्स इधर पावर में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, उधर जाके क्या आएंगी, रूट ओवर एक्स, एक्स रूट एक्स, सॉरी, एक्स से रूट आएगा, कितना आएगा, एक्स का रूट आएगा, तो एक्स का रूट इन द सेंस इसको मैं 1 बाई एक्स भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 बाई एक्स भी लिख सकता हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होगा 3 से, जो कि हो जाएगा 3 बाई एक्स, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जब मैं सॉल्व करूँगा इसको, 0.23 टू द पावर ऑफ वाई को इज इक्वल्स टू 1000, तो ये 1000 का आएगा फिर से 10 क्यूब, और ये हो जाएगा पॉइंट के बाद में 2 ज़ीरो है, यानी कि हो जाएगा आपका 100, यानी कि 23/100 हो जाएगा ये। इधर फिर से ये वाई है, तो उधर जाके 1 बाई वाई हो जाएगा पावर के अंदर, जो कि हो जाएगा 3 बाई वाई, जो कि हो जाएगा आपका 3 बाई वाई। नेक्स्ट 23/100 को मैं लिख सकता हूँ 23/10 इंटू 1/10, क्योंकि 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 10, इसलिए जो हो जाएगा 1/10, ठीक है? नेक्स्ट अब ये 23/10 की जो वैल्यू है, ये है आपके पास 10, 23/10 की वैल्यू कितने हैं, 10 टू द पावर ऑफ एक्स बाई थ्री, 10 टू द पावर ऑफ एक्स बाई थ्री, और ये पूरा जो है डिवाइड में है, क्योंकि 10 डिविजिबल डिनोमिनेटर में है, तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर इसकी पावर पॉजिटिव है, जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है? तो 10 टू द पावर ऑफ एक्स, सॉरी 3 बाई एक्स इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये 10 है, ये जो है इधर, ये आपके पास इधर, एक मिनट, ये जो है, ये है, क्लियर है, आया समझ में? ये है 10, और ये जो पॉइंट है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब अगर, तो दोनों भी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके बेस पावर्स क्या हो जाएंगे, एडिशन, यानी कि 3 बाई एक्स माइनस वन, बेसेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, बेसेस अगर सेम है तो पावर, बेसेस अगर इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, पावर्स भी इक्वल हो जाते हैं, अगर ये इधर पॉजिटिव में है, ये इधर पॉजिटिव में है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव, और ये इधर नेगेटिव में, तो उधर जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये 3 बाई वाई हो गया, ठीक है? तो दोनों में कॉमन निकालिए, 3 इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, यही था और कुछ भी नहीं था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे, 8th क्वेश्चन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इफ 2 टू द पावर ऑफ, 2 टू द पावर ऑफ x plus 1 is equals to 3 to the power of 1 minus x, then find the value of x, हमें सिर्फ इधर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, तो गिवन क्या है, इधर मैं लिख लेता हूँ एक बार, गिवन गिवन है 2 पावर x plus 1 is equals to 3 पावर 1 माइनस x, 3 पावर 1 माइनस x, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसको सॉल्व करता हूँ, अप्लाई करूंगा दोनों तरफ अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि ये हो जाएगा लॉग
2 to the power of x plus 1 is equals to log 3 to the power of 1 minus x, 3 to the power of 1 माइनस x, ये पावर में है तो इधर सामने आ जाएगा, यानी कि x प्लस 1 log 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x log 3, 1 माइनस x log 3, ठीक है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x log 2 प्लस log 2 इज इक्वल्स टू log 3 माइनस x log 3, ठीक है। कैसा सर? देखिए, पहले ये x जो है log 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 log 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू log 2 x log 2, 1 इंटू log 2 log 2, नेक्स्ट 1 इंटू log 3 कितना आएगा? log 3, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और नेक्स्ट x इंटू log 3 3 x log 3 x log 3, क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट आगे, इसी को आगे एक्सटेंड करूंगा अब मैं। तो x की वैल्यूज को एक तरफ ले लो, x log 2 प्लस x log 3 इज इक्वल्स टू log 3 माइनस log 2, नेक्स्ट दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन आ गया तो ये आएगा log 2 प्लस log 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log 3/2, क्योंकि माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3, log 2 इंटू 3 कितना होता है? log 6, तो ये हो जाएगा, पहले एक बार लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x log 6 इज इक्वल्स टू log 3/2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो log 3/2 डिवाइडेड बाय log 6, तो यही आपका सोल्यूशन रहेगा, log 3/2 डिवाइडेड बाय log 6। आया समझ में? क्लियर है? इसी के साथ में इसी के साथ में ये सम यहीं पे समाप्त हुआ, ये सम और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी। हाँ, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज और ये सम, तीनों भी यहीं पे समाप्त हुए, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जिसकी वजह से मैं आपके नेक्स्ट क्लास में वो जो प्रॉब्लम्स रहेंगे या फिर कोई भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो तब तक के लिए हँसते रहिए, पढ़ते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। चलिए ठीक है।